दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। इन दिनों उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सियासत से लेकर के सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। एक तरफ पुलिस अधिकारी का सख्त बयान है तो दूसरी तरफ उस बयान पर सियासी प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कानून व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी और लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसी मुद्दे को लेकर के अब देश की राजनीति भी गर्म हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात सीओ कुलदीप कुमार का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह जुमे की नमाज को लेकर के लोगों को सख्त हिदायत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह बयान एक पीस कमेटी की बैठक के दौरान दिया गया था। वीडियो में सीओ कुलदीप कुमार यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करेगा या सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसका बढ़िया इलाज करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को ईरान के नाम पर छाती पीटनी है वे सीधे ईरान चले जाएं। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। सीओ के इस बयान के सामने आने के बाद मामला तेजी से राजनीतिक रंग लेने लगा। कई लोगों ने इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी बताया तो वहीं विपक्षी नेताओं ने इस बयान को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई। खासतौर पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान को लेकर के खुलकर आलोचना की है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने भी संभल के सीओ का वो वीडियो देखा है जिसमें वो पुलिस अधिकारी मुसलमानों को थाने में बुला करके ईरान का नाम लेकर के धमका रहे हैं। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह देश किसी अधिकारी के बाप का है जो लोगों को यह कहा जाए कि अगर उन्हें किसी मुद्दे पर बोलना है तो वे किसी दूसरे देश में चले जाएं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी की जुबान से नहीं। ओवैसी ने आगे कहा कि संभल के सीओ की भाषा ऐसी लगती है जैसे वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जुबान बोल रहे हो। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कल को इजराइल के समर्थन में कोई रैली निकले तो क्या उसे भी इस तरह रोका जाएगा या फिर उसका स्वागत किया जाएगा। उनके मुताबिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और कानून भी मौजूद है। ऐसे में किसी के अधिकारों को इस तरह से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। यही नहीं, ओवैसी ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जोड़ते हुए अमेरिका और इजराइल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत को ईरान पर हुए हमले की निंदा करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री को दोहा, दुबई, बहरीन और कुवैत में हुई घटनाओं पर भी स्पष्ट रूप लेना चाहिए था। ओवैसी ने कहा कि भारत की विदेश नीति लंबे समय से तटस्थ रही है और देश हमेशा फिलिस्तीन के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है। अपने भाषण में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
उन्होंने यह भी कहा कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के आधार पर था। लेकिन उनके मुताबिक सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला क्यों किया। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोदी क्यों गए थे? क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है। 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है, और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया? इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते, वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है, तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए। अब इन्हों खुश, मेरे को पिना दिए। अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं, आपको खुश करने के लिए पहना दिए। तो कुल मिलाकर के संभल के एक पुलिस अधिकारी के बयान से शुरू हुआ यह मामला अब कानून व्यवस्था, अभिव्यक्ति की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे विवाद पर प्रशासन और सरकार का क्या रुख सामने आता है, और क्या इस बयान को लेकर के कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या कार्रवाई होती है या नहीं होती है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।